पाकिस्तान एशिया क्रिकेट कप में कल का मैच खेलेगा या नहीं फैसला ना हो सका। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि आईसीसी ने मैच रेफरी को हटाने का पाकिस्तान का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। आईसीसी ने फैसले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एशिया कप के हवाले से इजलास सराय के मुताबिक मोहसिन नकवी आला हुकूमती अहदेदारों से मुशावरत करेंगे। पाकिस्तान एशिया क्रिकेट कप में कल का मैच खेलेगा या नहीं फैसला ना हो सका। और इस हवाले से आपको अपडेट करें, भारत के तैयारे भी गिर गए और जंग भी हार गए। खेल के मैदान में हाथ ना मिलाना खिफ़त मिटाने की कोशिश है, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का बयान। भारत का गैर जिम्मेदाराना रवैया खेलों के मैदान तक जा पहुंचा। स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिक्स को लिया अब 6 जहाज भी गिर गए, जंग भी हार गए। अब क्रिकेट के मैदान में आके हम हाथ भी मिलाएंगे, हम फलां करेंगे, ढमका करेंगे। देखें, ये खिफ़त मिटाने का, एम्बेरसमेंट को ओवर करने का एक तरीका होता है, मगर ये वो लोग करते हैं जिनके कोई एथिक्स नहीं होते और जिनका कोई ऑनर नहीं होता। हम ऑनरेबल लोग हैं, हम जंग जीते हैं। स्पोर्ट्स के मैदान में भी हम बिलीव करते हैं कि जैसे भी हालात हों स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिंदा रहनी चाहिए। तो मेरा ये ख्याल है कि मैच रेफरी को इस तरह नहीं करना चाहिए था। मैच रेफरी तो रेफरी होता है, उसको रेफरी के तौर पे एक्ट करना चाहिए था, बट आगे जो भी होता है इट्स फॉर द पीसीबी टू डिसाइड। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान सिंह ने पाकिस्तानी टीम से हाथ ना मिलाने पर भारतीय टीम की खूब क्लास ली। उन्होंने कहा कि मुसाफिर ना करने का इतना ही शौक था तो पाकिस्तानी बैटर्स के कैचेस क्यों पकड़े। इन्हों का मेन स्ट्रीम अपना मीडिया है। हुण कह रहा देखो कितनी बड़ी बात है कि हाथ नहीं मिलाए, मतलब ये कोई ऑपरेशन संदूर जित के हाथ नहीं मिलाए। खेडता है कि उन्होंने कैच तो लेने, उन्होंने देख छक्के तो उन्होंने भी मारे ने, उन्होंने भी मारे ने। तो होवे ना भी उन्होंने साडे कैच नहीं ले जा, असं उन्होंने कैच नहीं लिया, असं नहीं उन्होंने बॉल हथ लाते। उन्होंने पाकिस्तान का बल्ला लगे हुआ है, असं नहीं लाते। फिर तो खेडना क्यों है जी? फिल्म रिलीज नहीं होने देनी गदारों पाकिस्तानी कलाकार ने, तो फिर मैच हो जाऊगा क्रिकेट का। पर मैनूं समझ नहीं आती कि जी किहड़ी मजबूरी सी मैच कराउण दी। वो मैच दे विचों पाकिस्तान बोर्ड नूं भी हिस्सा जाऊगा मैच खेडण दा, फिर वो कित्थे इस्तेमाल करनगे? अलफायदा पाकिस्तान। चलो ठीक है, मैच खेड लो, कोई गल। फिर श्रद्धालुओं को की कसूर हो गई कि मत्था टेकण वास्ते तुसीं जाण नहीं दे रहे, वो नहीं जा सकते। जे मैच खेड सकते हो फिर करतारपुर साहब या ननकाना साहब, सारा कुछ तुहाडी मर्जी नाल चलूगा। कदे मर जा चिड़िए, कदे जिउंदी हो जा चिड़िए, नहीं चलूगा। सैलाबी रैला पहुंचने पर गुड्डू और सखर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। करीबी इलाकों से अवाम की नकल मकानी, कच्चे के 20 देहात ज़ेरियाब। कोटरी बैराज पर भी पानी की सतह बढ़ने लगी। पानी का बहाव 3 लाख क्यूसेक रिकॉर्ड। दरिया चनाब में पानी की सतह कम होने के बाद लोगों की घरों को वापसी जारी है। मुतासरा लोग इतने तबाहाल घरों को देखकर परेशान हैं। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे हामिद चौधरी से। जी हामिद, बताइएगा सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजा हम रोड में मौजूद हूँ। सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं यहाँ देखी जा सकती हैं कि सैलाबी रेला तो गुजर चुका है, लेकिन लोगों की जो पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी थी वो दरिया बहा कर ले जा चुका है। मकानात थे जो वो गिरना शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे पूछते हैं क्या सूरत हाल रही जब सैलाब आया, किस तरह बाहर निकले, अब मकानों की क्या सूरत हाल है? बस बाहर तो अल्लाह का शुक्र है खैर से निकल गए, और 4 मकान थे वो गिर गए, और एक भूँ था 40-50 मन दाने थे वो भी लौट गए, और अभी भी घर में कुछ भी नहीं, सारा कोई गिर गया है। जी बिल्कुल, आपने सुना कि हर चीज़ बह गई है, अब इनके पास कुछ भी नहीं बचा। हुकूमत ने जो ऐलान किया है अब ये लोग इमदाद के मुंतज़िर हैं, लेकिन बड़ी तादाद में जो है तबाही है, हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। कहीं छत गिर गई है, कहीं दीवार गिर गई है, लोगों के जानवर तक यहाँ से बह गए हैं क्योंकि बड़ा सैलाबी रेला था। तो उस वक्त जो है सब लोगों ने अपनी जान बचाना ही गनीमत समझी। जी शुक्रिया आपका। अलीपुर के इलाके गब्बर अराइन, लांगरवाम, मिसनकोट, नबीपुर और कंडाई के सैलाब सत्तान के लिए टेंट सिटी का कायम। सीनियर मिनिस्टर और दीगर वुज़रा की निगरानी में टेंट की तनसीब मुकम्मल कर ली गई है। सैलाब मुतासरीन को साफ पानी और राशन दिया गया। अलीपुर के इलाके गब्बर अराइन, लांगरवाम, मिसनकोट, नबीपुर और कंडाइप में सैलाब सत्तान के लिए टेंट सिटी का कायम। सीनियर मिनिस्टर और दीगर वुज़रा की निगरानी में टेंट की तनसीब मुकम्मल कर ली गई है और सैलाब मुतासरीन को साफ पानी और राशन भी फराहम किया गया है। अलीपुर के मुख्तलिफ इलाके जहाँ पर टेंट सिटी का कायम अमल में लाया गया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का दीगर वुज़रा के हमरा अलीपुर के नवाही इलाके मौसा दामिरवाला का दौरा। मरियम औरंगज़ेब की सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, मसाइल बारे दरियाफ्त किया। मरियम औरंगज़ेब ने सैलाब मुतासरीन में राशन, टेंट और पानी भी तकसीम किया।
आगे बढ़ते हुए बात करेंगे जाली फुटबॉल टीम जाहिर करके 17 नौजवानों को जापान भिजवाने में मुलविस इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। FIA गुजरांवाला ने बदनामी जमाना एजेंट वकास को गिरफ्तार किया। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम ने वीजा हसूल के लिए पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन लेटर और वजारत खारजा का जाली NOC इस्तेमाल किया। मुलजिम ने 17 अफराद को विजिट वीजे पर जापान भिजवाया और फीकस 40 से 45 लाख वसूल किए। मुलजिम के खिलाफ मुतादिद मुकदमात FIA गुजरांवाला में दर्ज हैं। तफसीलात इस हवाले से क्या है, शहजाद अकरम से जान लेते हैं। जी बताइएगा इस स्कैंडल के हवाले से। जी ये FIA ने बड़ी एक कार्रवाई की है कि ऐसा मुलजम जो है वो गिरफ्तार किया गया है जिसने जाली तौर पर जो है फुटबॉल फेडरेशन जो है वो बना रखी थी। इसके साथ साथ जो है उसने एक वजारत के जो है वो जाली अपने जो डॉक्यूमेंट बनाकर जो है 39 के करीब जो नौजवान हैं उनको इंसानी स्मगलिंग के जरिए जाली वीजा जाल लगवाकर उनके कोर्ट के हवाले से वीजे लगवाकर जापान भिजवाया था, जिसमें से 2024 में उसने 17 नौजवान को भिजवाया था और इस साल जो है अब तक वो 22 अफराद को जो है वो भिजवा चुका था। वकास अली इसका नाम है। इसको FIA ने सियालकोट से गिरफ्तार किया है और इनका ये बताना है कि इसके खिलाफ जो है FIA में मुतअद्दिद मुकदमात जो है वो दर्ज हैं और ये एक बड़ा इंसानी स्मगलर है। उनका ये भी बताना है कि मुलजम जो है ये उनसे जो अफराद भिजवाए गए थे उनसे 40 से 45 लाख रुपए फीकस जो है वो वसूल कर चुका है। इस तरह से इसने करोड़ों रुपए जो है वो थे हैं उनसे और उनको जो है इस साल जो नौजवान भेजे गए हैं उनको रिपोर्ट किया गया तो ये मामला सामने आया और इसके तमाम जो मुकदमात हैं उनकी छानबीन करके मुलजम को जो है वो गिरफ्तार किया गया है, जिसके खिलाफ कर रहे थे। शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की दौरा चीन के दौरान अहम मुलाकातें। चीन की सबसे बड़ी तामीराती कंपनी चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के वफ़द से मुलाकात। बेल्ट एंड रोड इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री यूनियन के मशीर, चीफ कंसल्टेंट और कंसल्टेंट ने भी मुलाकात की। बिलावल भुट्टो को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत पाक चीन इक्तिसादी राहदारी और दीगर अहम मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की मुबैना जाली डिग्री केस में बड़ी पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल वर्क से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच का जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने का हुक्म। बैरिस्टर जफरुल्ला खान और इश्तरोसाफ अदालती मुआवनीन मुकर्रर। कौमी असम्बली के बाद PTI का सेनेट कमेटियों से भी मुस्ताफ़ी होने का फैसला। अली जफर की क़यादत में PTI सेनेटर्स के इस्तीफ़े सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा करवाए। इस्तीफ़ों के बाद PTI सेनेटर्स कमेटी इजलासों का हिस्सा नहीं होंगे। वेलकम बैक। सुबह सवेरे से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया। मज़ीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा आयशा खान से। जी आयशा बताइए। कराची में सुबह से ही हल्की हल्की बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है, जिसकी वजह से मौसम काफी खुशगवार हो गया है। गर्मी का जोर भी टूट गया है। काले बादलों के डेरे जो है हर तरफ दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से शहरी भी बहुत ज्यादा खुश हैं और ये बारिश जो है वो 24 घंटे यूं ही जारी रहेंगी। इसके अलावा सदर II चंद्रीगढ़ रोड और गार्डन के एरिया में भी इसी तरह हल्की फुल्की बारिशें हो रही हैं और इस वक्त मैं स्कीम 33 के इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी हल्की रिमझिम जो है वो वक्फे से जारी है। कराची समेत सिंध भर के साहिली इलाकों में भी जो है वो बारिश की पेशगोई कर दी गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी इम्कान जाहिर किया गया है कि अगले 24 घंटों के दौरान मतला अबर आलूद रहेगा और यूं ही जो है वो मौसम खुशगवार रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो दर्जा हरारत 31 से 33 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है शहर में। जी शुक्रिया आपका। सैलाब मुतासरीन की मदद में मसरूफ हैं। पीपल्स पार्टी को इत्तेहादी समझकर बर्दाश्त कर रहे हैं। मुआसर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का PP रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा इत्तेहादी होने का ये मतलब नहीं आपके जाली फलसफे और नाकाम थ्योरियां सुनते रहें। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं शाहदा के जनाजों पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मैं यहाँ नहीं था, कई जनाजे होंगे जिनमें वज़ीर आज़म नहीं आए होंगे। असल चीज़ है कि मसले के हल के लिए क्या पॉलिसी बनानी है और क्या इक़दाम करने हैं। स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप विजिट कीजिए express.pk। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।